वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 22 को पढ़ाऊंगी। हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको लिखने बता दूंगी। तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 144 पर चैप्टर नंबर 22 है, जिसका नाम है दायां बायां, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को समझाया गया है। देखो बच्चों, राइट हैंड को बोलते हैं दायां और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट। ठीक, दाया यानी कि राइट, बाया यानी कि लेफ्ट। अब देखो यहाँ पर हाथ की एक पिक्चर है। आपको सेम इस तरीके से इस पर अपना हाथ रखना है। जहाँ पर अंगूठा है वहाँ अंगूठा रखना है, बाकी की सब उंगलियां रखनी है। तो ये जो निशान है हाथ का वो दायां है, यानी कि ये हमारा राइट हैंड है। दाएं हाथ का निशान है। नेक्स्ट पेज है। तुमने अपना जो हाथ तस्वीर पर रखा वो तुम्हारा दायां हाथ है। अब अपना दूसरा हाथ कॉपी के सफ़े यानी कि पेज पर रखो इस तरीके से, और बाएं हाथ से उसके किनारे से पेंसिल चलाओ, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड का, है ना, प्रिंट बनाना है। इस बार तुमने जिस हाथ की तस्वीर बनाई वो तुम्हारा बायां हाथ है। हमेशा ध्यान रखना कि लेफ्ट को बायां बोलते हैं, यानी कि हमेशा बी से याद रखना, बायां, है ना। और राइट हैंड को दाया बोलते हैं, यहाँ पर लिख देना डी। ठीक है, दाया और बाया। आओ एक गाना गाएं। करो दाया हाथ आगे, करो दाया हाथ पीछे, करो ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा। करो दाया हाथ आगे, करो दाया हाथ पीछे, करो ऊपर और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा। तो इसी तरीके से आपको एक्शन के साथ ये गाना गाना है और अपने दाएं हाथ को आगे पीछे ऊपर नीचे करना है और फिर थोड़ा मुस्कुराना है। इस तरह आप दाएं पैर और बाएं पैर के लिए भी गाओ। समझ में आया? अब देखो और बताओ कि क्लास में तुम्हारे बाई तरफ क्या है, यानी कि क्लास में आपके बाई तरफ क्या है आपको ये बताना है। तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो उल्टे हाथ की साइड यानी कि बाई तरफ हमारे विंडो है ना, खिड़की। तो यहाँ पर लिख देंगे खिड़की। तुम्हारे पीछे क्या है? पीछे है दीवार। तुम किसके बाई तरफ बैठे हो? तो मैं अपनी सहेली के बाई तरफ बैठी हूँ, है ना, उल्टे हाथ की साइड। तो वहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। तुम्हारे दाएं तरफ क्या है? तो दाएं तरफ क्या है तुम्हारे? दाएं तरफ हमारे दरवाज़ा है। तुम्हारे दाएं तरफ कौन बैठा है? तो यहाँ पर किसी भी आप अपनी एक सहेली का नाम लिख दोगे, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर राधा। तुम्हारे आगे क्या है? तो आगे क्लास में बोर्ड है। तुम किसके दाएं तरफ बैठे हो? तो मैं राधा के दाएं तरफ बैठी हूँ, क्योंकि दाएं तरफ राधा बैठी है और राधा की दाएं तरफ मैं बैठी हूँ। अब इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट पेज पर आओ। ये एक तस्वीर है जिसमें रूचरा दरमियान में है। अब तुम इस तस्वीर में बनाओ। रूचरा के पीछे आपको किताब बनानी है, तो यहाँ पर मैंने किताब बना दी रूचरा के पीछे। अब आगे है, रूचरा के ऊपर आपको पेड़ बनाना है। रूचरा के दाएं तरफ किसी जानवर की तस्वीर बनानी है, तो दाएं तरफ यहाँ पर मैंने किसी जानवर की तस्वीर बना दी और बाएं तरफ कुर्सी बना दी। समझ में आया कि दाएं तरफ दायां होता है सीधा हाथ और बायां होता है उल्टा हाथ, है ना, यानी कि ये है राइट हैंड और ये है लेफ्ट हैंड। तो दाएं तरफ एक जानवर की तस्वीर बनानी थी और बाएं हाथ की तरफ आपको एक कुर्सी की तस्वीर बनानी थी। अब बच्चों नेक्स्ट पेज है, रूचरा को घर से स्कूल पहुंचाना है। तो यहाँ पर देखो रूचरा का स्कूल है, स्कूल से उसको आपको घर पहुंचाना है। तो लास्ट के अंदर इस जगह पर है रूचरा का घर, है ना, यहाँ पर ये रूचरा का घर है।
अब हम हैं पेज नंबर 148 पर। रुचिरा को घर से स्कूल तक के रास्ते में कौन सी जगहें मिलेंगी? तो देखो यहाँ पर देखो क्या पूछा है कि रुचिरा को घर से स्कूल तक के रास्ते में कौन सी जगहें मिली? हैंडपंप, पेड़, पार्क, कुआं, बस स्टॉप, डाकघर, अस्पताल, है ना। और दूसरे घर भी मिलेंगे, तो आप सभी के नाम लिख देंगे। अब देखो इनमें से कौन सी चीज़ें दाई तरफ मिलेंगी और कौन सी बाई तरफ। तो देखो पेड़, पार्क, कुआं और डाकघर अगर आप देखेंगे है ना पीछे, तो ये सभी कहाँ पर हैं? दाई तरफ हैं। देखो है ना। ये है दाई तरफ का रास्ता, है ना। और ये है बाई तरफ का रास्ता। बाई तरफ क्या क्या है? घर, हैंडपंप, बस स्टॉप, दुकान, पेड़ और स्कूल है। इसी तरीके से आगे है रुचिरा को घर से स्कूल जाते वक्त कुल कितनी बार मुड़ना पड़ेगा? तो रुचिरा को घर से स्कूल जाते वक्त 6 बार मुड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ निशानात बने हुए हैं जो कि आपने साइन बोर्ड पर बने देखे होंगे। तो सवाल है कि क्या तुम बता सकते हो कि ये निशानात क्यों बनाए जाते हैं? तो ये निशानात इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी मदद से किसी जगह को पहुंच सके, यानी कि ये साइन होते हैं किसी जगह पर पहुंचाने के। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 150 पर। नीचे एक फहरिस्त बनी है, इसमें तुम अपनी मर्जी से कुछ निशान बनाओ। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्कूल का, घर का, पेड़ का, अस्पताल का, बस स्टॉप का, दरवाजे का, है ना, डाक खाने का, रोजरा के घर का और दुकान का साइन बनाया है। देखो यहाँ पर सभी नाम दिए गए हैं। रोजरा के घर का, स्कूल का, डाक खाने का, पेड़ का, अस्पताल का, बस स्टॉप का। आपको यहाँ पर कुछ निशानात बनाने हैं, जैसे यहाँ पे अस्पताल, दरवाज़ा, बस स्टॉप वगैरह सभी निशान बनाए हैं मैंने यहाँ पर। देखो पेज नंबर 149 पर अस्पताल के लिए ऐसा साइन है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे साइन होते हैं, आपको उनकी तस्वीरें बनानी है। जैसे कि ये जो साइन होता है, आगे चौराहा है इसका मतलब, आगे स्कूल है इसका मतलब, आगे रेलवे क्रॉसिंग है इसका मतलब यू टर्न ना लें, यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। इसी तरीके से यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। अब यहाँ पर देखो कुछ साइन दिए गए हैं। नक्शे में दिखाए गए निशानों की फहरिस्त है ना, आपको उनको लिखना है। जैसे ये घर की, पेड़ की, हैंडपंप की, गेट की, कुएं की, बस स्टॉप की, डाक खाने की, अस्पताल की, दुकान की और स्कूल की। तो अब आपको ये बताना है कि इस नक्शे के अंदर कितने घर हैं टोटल। तो इस नक्शे में टोटल 4 घर हैं। नक्शे में कितनी दुकानें हैं? 1 दुकान है। नक्शे में कितने पेड़ हैं? तो आप काउंट करेंगे तो 5 पेड़ हैं। इसी तरीके से नक्शे में कितने हैंडपंप हैं? तो 1 है। स्कूल डाक खाने के पास है या अस्पताल के पास? तो स्कूल डाक खाने के पास है। बस स्टॉप के पास क्या है? तो हैंडपंप और स्कूल है। अगर नक्शे की फहरिस्त ना होती तो क्या नक्शा पढ़ पाते? तो बगैर फहरिस्त के हम नक्शे को बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। रियाजी में जो नशुमानात आपने देखे हैं उन्हें लिखना है। जैसे कि ये मुरब्बा का साइन है, ये दायरे का, जमा का, ज़रब का, मुसलसल, ये है मुस्ततिल। तो ये सभी साइन आपको बनाने हैं। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।